जय हिंद साथियों। सेकंड ग्रेड ट्रांसफ़र को लेकर एक नई अपडेट सामने आ रही है। वो ये है कि आप देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग, और बात करेंगे अभी 2 दिन पहले जो शिक्षा मंत्री जी का बयान था उससे संबंधित। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो से पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए साथियों, सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र पर विचार मगर जनगणना बनी दिक्कत। डीडीओ डीईओ डीडी जेडी का तबादला जल्द, फर्स्ट ग्रेड की सूची तैयार, जारी करने पर असमंजस। पूरी खबर क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, संशोधित सूची न आने पर शिक्षकों में ट्रांसफर के खिलाफ गुस्सा। तो राजस्थान के शिक्षा विभाग में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। विभाग में कसावट लाने के उद्देश्य से निदेशालय स्तर पर एक बड़ी सर्जरी की तैयारी की जा रही है। जल्द ही जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक स्तर के अधिकारियों की तबादला सूचियां जारी हो सकती हैं। शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बाद निदेशालय ने रिक्त पदों और अधिकारियों के कार्यालय का पूरा ब्यौरा जुटा लिया है। सरकार का मुख्य फोकस उन जिलों और संभागों पर है जहां हालिया बोर्ड परीक्षाओं के दौरान प्रशासनिक शिथिलता देखी गई थी। लंबे समय में एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों को फील्ड से हटाकर मुख्यालय या गैर महत्वपूर्ण पदों पर भेजने की योजना है, ताकि नए चेहरों के साथ आगामी शैक्षणिक सत्र की प्लानिंग सुचारू की जा सके। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बाद इन तबादलों पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। लेकिन देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का 2 दिन पहले दिया बयान, इसमें क्या है कि प्रिंसिपल और फर्स्ट ग्रेड के ट्रांसफर कर दिए हैं, अब सेकंड ग्रेड पर विचार हो रहा है, ऐसा कहा था माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने। ट्रांसफर में समानता लाने के प्रयास होंगे, जहां जरूरत है वहां पदों को भरा जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि सेकंड ग्रेड तबादलों पर जनगणना का साया। सेकंड ग्रेड के जो तबादले हैं इन पर जनगणना का साया है। वो किस लिए? देखिए साथियों, कि सरकार सेकंड ग्रेड के तबादलों पर विचार कर रही है, लेकिन इसमें इसी बीच जो है जनगणना का कार्य भी वो चालू है, और ऐसे में बहुत सारे साथियों की जनगणना में ड्यूटी लगाई गई है। इसमें बहुत सारे साथी चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो, तो वो जनगणना से उनका ट्रांसफ़र प्रभावित हो सकता है, और ऐसे भी साथी हैं जो नहीं चाहते हैं उनका ट्रांसफ़र हो, तो उन्होंने जानबूझकर जनगणना में अपनी ड्यूटी लगवाई है जिससे वो ट्रांसफ़र से बच सकें। तो ये दोनों ही पहलू यहाँ पर हैं। तो ऐसी स्थिति में जनगणना जो है वो ट्रांसफ़र में एक बाधा बन सकती है। तो देखिए, व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड तबादलों की विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि सेकंड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर पर अब भी असमंजस बरकरार है। इसका मुख्य कारण आगामी जनगणना है, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। दिलचस्प तथ्य यह है कि कई शिक्षकों ने ट्रांसफर से बचने के लिए जानबूझकर जनगणना में अपनी ड्यूटी लगाई है। ठीक है साथियों, यदि अभी सूचियां नहीं आती हैं तो दिसंबर में बड़ा धमाका होने की उम्मीद है। विभाग इस बार राजनीतिक दबाव के बजाय ऑनलाइन आवेदन और मेरिट को आधार बनाने की कोशिश में है, ताकि कानूनी अड़चनों से बचा जा सके। भास्कर विश्लेषण क्या कहता है कि भैया, शिक्षा विभाग में तबादलों की यह तस्वीर स्पष्ट करती है कि सरकार पहले प्रशासनिक पदों जैसे डीईओ जीडी को व्यवस्थित करेगी, इसके बाद ही बड़े पैमाने पर शिक्षक तबादले सेकंड ग्रेड प्रभावी होंगे। थर्ड ग्रेड शिक्षकों को फिलहाल पॉलिसी के अंतिम ड्राफ्ट का इंतजार करना होगा। शिक्षा मंत्री और आधिकारिक बयान। हाल ही में शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न मीडिया ब्रीफिंग में स्वीकार किया कि तबादले में आई विसंगतियों की समीक्षा की जा रही है। राजस्थान में यह एक स्थापित प्रक्रिया रही है कि मुख्य सूची के बाद शिकायतों के निवारण के लिए संशोधित आदेश जारी किए जाते हैं। लेकिन देखिए, साला दर्पण पर हलचल दे रही है अलग संकेत। साला दर्पण पोर्टल पर इन दिनों हलचल है। मार्च के अंतिम दिनों से डेटा अपडेशन की प्रक्रिया इस बार संकेत देती है कि रिक्त पदों का पुनः मिलान किया जा रहा है। कई स्कूलों में सरप्लस हुए शिक्षकों और शून्य पद वाले स्थितियों को ठीक से करने के लिए बैकएंड पर काम चल रहा है।
अनेक शिक्षक जिनके साथ नियमों के विरुद्ध तबादला हुआ है वे कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। विभाग इस कानूनी प्रक्रिया और स्टे से बचने के लिए खुद ही इन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में पीईओ लेवल पर शिक्षकों की सर्विस बुक सही करने के लिए कहा गया है। तो ये अगर ये हलचल चल रही है तो निश्चित तौर पर एक संकेत है कि ट्रांसफ़र जो है भविष्य में जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। आगे देख लेते हैं। सरकार ने प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र किए तो उसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन संशोधन सूचियाँ निकाली, जिसका नतीजा है कि उसी बीच प्रिंसिपल ने मनचाहा पद हासिल कर दिया। बीकानेर में ऐसे कई प्रिंसिपल हैं जो पहली सूची में कहीं और, संशोधन में कहीं और पहुंच गए, मगर फर्स्ट ग्रेड शिक्षकों की ट्रांसफ़र करने के बाद सरकार 4 महीने में एक भी संशोधन सूची नहीं निकाल पाई। शिक्षा मंत्री और डायरेक्टर के यहाँ हजारों परिवार पहुंच गए, पति पत्नी के जिले बदल दिए गए, असाध्य रोगियों को भी नहीं बख्शा। इसलिए शिक्षकों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। ऊपर से आरएसएस से जुड़े शिक्षकों को भी सजा के तौर पर ट्रांसफ़र किए गए, क्योंकि कुछ संघ कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के समय ट्रांसफ़र होकर जहां पहुंचे उन सबको पिछली फर्स्ट ग्रेड सूची में दूर दराज इलाकों में पटक दिया गया, जबकि बीडी कल्ला वाली सूची को ज़्यादा नहीं छेड़ा। शिक्षा विभाग में परंपरा भी रही है कि अभ्यावेदन आने के बाद एक संशोधन सूची आती है, क्योंकि निकाय पंचायत चुनाव सिर पर है और शिक्षकों के गुस्से का असर इस चुनाव पर पड़ेगा। तो ये थी पूरी खबर। अब देखिए ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पर विभागीय हलचल तेज है। सेकंड ग्रेड ट्रांसफ़र की जो पहली न्यूज आई थी कि 8 अप्रैल से ये ओपन होंगे, अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सामने नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आप ये जनगणना का जो कार्य है, आपको पता है कि ये मई से जून के मध्य जो ये कार्य होने वाला है, उसके बाद कभी भी ये ट्रांसफ़र जो हैं वो ओपन हो सकते हैं। जून लास्ट में या जुलाई में ये ट्रांसफ़र जो हैं आपको ओपन होते नज़र आएंगे, ऐसा यहाँ पर संकेत मिल रहा है। तो ये थी पूरी खबर। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।